ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य शासन ने 6 जिलों के कलेक्टरों सहित 26 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में किया फेरबदल। छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए आज नई दिल्ली में केंद्रीय आवास सचिव ने पुरस्कृत किया। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा सामूहिक विशेष योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य शासन ने प्रदेश के 26 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 6 जिलों खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, बलौदाबाजार, भाटापारा, सूरजपुर और बस्तर कलेक्टर को बदल दिया गया है। विजय दयाराम को बस्तर का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं चंदन कुमार को बलौदाबाजार भाटापारा जिले का, रिमीजियूस एक्का को बलरामपुर रामानुजगंज जिले का, संजय अग्रवाल को सूरजपुर जिले का, नरेन्द्र कुमार दुग्गा को मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और गोपाल वर्मा को खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा कुछ जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं। नम्रता जैन बलौदाबाजार भाटापारा जिला पंचायत की नई मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगी। वहीं विश्वदीप को कोरबा जिले का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। रजत बंसल मनरेगा के आयुक्त बनाए गए हैं। इसके सहित कुल 26 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल करने के साथ ही कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके अलावा राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के भी 8 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। अजय अग्रवाल को बिलासपुर जिला पंचायत का, नूतन कुमार कंवर को सरगुजा जिला पंचायत, आशुतोष चतुर्वेदी को कोरिया जिले का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा अभिषेक कुमार गुप्ता को नगर निगम राजनांदगांव का आयुक्त, लवीना पांडेय को चिरमिरी नगर निगम का आयुक्त और कलिंदर साय पैकरा को नगर निगम जगदलपुर का आयुक्त बनाया गया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम ने देश की जनता पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और उनमें खुशी और आशावाद की भावना उत्पन्न की है। मन की बात कार्यक्रम के श्रोतागण संबंधी सर्वेक्षण में यह बात उजागर हुई है। यह सर्वेक्षण भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक और प्रसार भारती ने मिलकर किया है। इस सर्वेक्षण का शीर्षक है मन की बात के श्रोताओं की प्रतिक्रिया और भावनाओं का विश्लेषण। आईआईएम रोहतक के निदेशक प्रोफेसर धीरज पी शर्मा ने नई दिल्ली में बताया कि सर्वेक्षण से यह सामने आया है कि लगभग 96% लोगों को मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानकारी है। श्री शर्मा ने बताया कि मन की बात सुनने के बाद 60% लोगों ने राष्ट्र निर्माण में योगदान करने में रुचि दिखाई और 59% लोगों ने सरकार में विश्वास व्यक्त किया। तकरीबन हमारा एस्टिमेट ये कहता है कि 100 करोड़ लोग आज तक पिछले 100 एपिसोड्स में से कम एक बार उन्होंने मन की बात को सुना है और 223 मिलियन में से 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलरली मन की बात को सुनते हैं। 41 करोड़ लोग ऐसे एस्टिमेट कर सकते हैं जो कि मन की बात को कभी न कभी तो सुनते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आकाशवाणी से बातचीत में मन की बात सर्वेक्षण की जानकारी दी। इसमें जिन विषयों को लिया गया है उन विषयों के बारे में भी एक लोगों की तरफ से फीडबैक प्राप्त हुआ है, जिसमें कि युवाओं के इश्यूज हैं, हमारी प्रकृति और संरक्षण से संबंधित विषय हैं, हमारी जो सेनाएं हैं उनके संबंध में जो इश्यूज हैं और भारत की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है बाल मन की झलक। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसे विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 85वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की वो राय जिसमें उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में आई बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर उम्मीद जताई थी। मन की बात कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री को सीधे और आकाशवाणी को भी ढेरों प्रतिक्रियाएं आती रही हैं।
दिसंबर 2021 तक करीब 1 करोड़ बच्चों ने प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड के जरिए प्रतिक्रियाएं भेजी थी। उन प्रतिक्रियाओं को पढ़कर प्रधानमंत्री बेहद उत्साहित हुए। 30 जनवरी 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों की राय को बहुत तवज्जो दी। उनका कहना था कि बच्चों की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि भारत का बच्चा अपने समाज के प्रति बहुत संवेदनशील है। ये संजीदापन इस तथ्य को जाहिर करता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरे प्यारे देशवासियों, अमृत महोत्सव पर आप सब साथी मुझे ढेरों पत्र और मैसेज भेजते हैं, कई सुझाव भी देते हैं। इसी श्रृंखला में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए अविस्मरणीय है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। समय निकालकर इनमें से काफी पोस्टकार्ड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में यह पुरस्कार दिया गया, जिसे राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ सौमिल रंजन चौबे ने ग्रहण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बोरिया खुर्द में 167 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कमल विहार का नाम कौशल्या विहार और अमलीडीह स्थित महाविद्यालय का नाम कौशल्या माता के नाम पर करने की घोषणा की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत माना कैंप में जल आवर्धन योजना का भूमि पूजन भी किया। इस योजना के माध्यम से माना कैंप के 3000 से अधिक घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचेगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाएं समुदाय आधारित संगठन अभिसरण PRICBO कन्वर्जेंस का परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत गांवों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सामुदायिक संगठनों और ग्राम पंचायतों के अभिसरण से मिशन के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूहों को उद्यमशील बनाया जाएगा। यह परियोजना बस्तर और रायपुर जिले के 4 विकासखंडों की कुल 200 ग्राम पंचायतों में संचालित की जाएंगी। रायपुर के चंदखुरी में आयोजित 3 दिवसीय माता कौशल्या महोत्सव का कल समापन हुआ। यह महोत्सव महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित था। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने माता कौशल्या धाम में पर्यटकों की सुविधा के लिए टूरिज्म कैफे का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत चंदखुरी के कौशल्या धाम परिसर में वाटर, लेजर, लाइट और साउंड शो का भी शुभारंभ किया। इस शो के माध्यम से श्रद्धालु भगवान श्रीराम के वनवास और वन गमन पथ की कहानियां सुन और देख सकेंगे। इस शो में माता कौशल्या के जीवन चरित्र का विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ योग आयोग के 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज रायपुर के सुभाष स्टेडियम में सुबह 6 से 7 बजे तक 1 दिवसीय सामूहिक विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 1500 लोग शामिल हुए और सामूहिक योगाभ्यास किया। योगाभ्यास सत्र के बाद लोगों को स्वस्थ जीवन शैली और योग के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस सुभाष स्टेडियम पहुंची। कार्यक्रम में योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, विधायक सत्यनारायण शर्मा और महापौर एजाज ढेबर सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आज विश्व मलेरिया दिवस है। यह दिवस मलेरिया को नियंत्रित करने के वैश्विक प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन, निवेश, नवाचार, कार्यान्वयन।
इधर छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश को मलेरिया, एनीमिया और कुपोषण से मुक्त करने तथा शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अब तक करीब 151 लाख लोगों की मलेरिया जांच की जा चुकी है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ वज्रपात होने, अंधड़ चलने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं विभाग ने जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, रायगढ़, जांजगीर, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, गरियाबंद और रायपुर जिलों में कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और वज्रपात होने की आशंका जताई है। और कुछ खबरें संक्षेप में। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने डॉक्टर नेतराम जंघेल को खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के छुईखदान मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं आनंद सिन्हा को इसी जिले का जिला महामंत्री बनाया गया है। बीजापुर जिले के जांगला थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है। और भिलाई इस्पात संयंत्र के SMS-2 के क्लस्टर में आज दोपहर पैनल कार्य के दौरान आग लगने से 4 ठेका श्रमिक झुलस गए। इन सभी को गंभीर हालत में भिलाई के सेक्टर 9 में स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य शासन ने 6 जिलों के कलेक्टरों सहित 26 IAS अधिकारियों के प्रभार में किया फेरबदल। छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए आज नई दिल्ली में केंद्रीय आवास सचिव ने पुरस्कृत किया। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा सामूहिक विशेष योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।